हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 28। क्या डेट है? 25 जनवरी 2021। ये हमारा विषय है आज सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये हमारा टॉपिक है। राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब इन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर संस्था के नाम दिए गए हैं आपको। संस्था के नाम, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, और जो संस्था के जो संस्थापक है, प्रमुख सदस्य हैं, वो दिए गए हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870, ये इसके संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे, S.H. चिपलूकर, गणेश वासुदेव जोशी। और नेक्स्ट दूसरी संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इसका जो वर्ष है ये होती 1876 में। इसके जो संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। और जो थर्ड संस्था है वो है मद्रास महाजन सभा, 1884 इसका समय है, वर्ष में। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू इसके क्या है? संस्थापक हैं, सदस्य हैं। फिर नेक्स्ट देखो बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, इसका वर्ष है 1885, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी संस्थापक और क्या है? प्रमुख सदस्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 वर्ष है जो इसका समय है। और ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डी.ई. वाचा इसके संस्थापक और सदस्य हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। फिर नेक्स्ट आर्म्स एक्ट क्या है वो देख लेते हैं। 1878 में पारित किया गया था ये, और भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी थी यहाँ पर। और जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पारित किया गया था। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। और इल्बर्ट बिल क्या है? ये 1883 में पारित हुआ था। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध यानी विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। ठीक है, तो आज का हमारा क्रियाकलाप क्या है? देखो, अपने अध्यापक अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय सभा के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 1, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? तो बेटा ये क्या है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसके जो शब्द हैं सार्वजनिक, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ये क्या है? ये है सभी के लिए, सभी के द्वारा, इसका ये अर्थ होगा सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो ये अभी हमने पढ़ा था बेटा यहाँ से।
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यहाँ से लेकर, ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा कि 1878 में पारित किया गया था ये। और अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, इल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। तो ये अभी हमने पढ़ा, ये है हमारा इल्बर्ट बिल कि ये 1883 में पारित हुआ था और भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। ठीक है, यहाँ से लेकर प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 4 हमारा, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बेटा ये देखो, ये हमारे 3 एक्ट हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक का बताना है। ठीक है, क्योंकि तीनों कानूनों में से हमें अपने किस कानून से भारतीयों को प्रभावित किया होगा हमें ये बताना है और अपने पक्ष में आपको तर्क भी देना है। तो हम यहाँ से लेकर प्रश्न नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। तो बेटा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।